जो कि है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है स्पीक थ्रू, मीन्स स्पीक थ्रू, यानी कि वो वर्च्यूज, वो एट्रीब्यूट्स जो जिनके थ्रू हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, स्पीक करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है, अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ अदर वन, वही हमारी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर मैनर में रिएक्ट कर रहा हूँ इन द फ्रंट ऑफ अदर पर्सन, ठीक है, तो वो लोग मुझे परसीव कर रहे होंगे मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू, जो भी मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो वही मेरी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, वो क्या है, पर्सनैलिटी। तो इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं, बहुत सारी ट्रेड्स हमारे अंदर होती हैं। उन ट्रेड्स के हिसाब से जो हम रिएक्शंस देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई पीपल हो, कोई इवेंट हो, तो वो क्या है, पर्सनैलिटी है हमारी। और क्वालिटीज दैट फॉर्म अ पर्सन यूनिक आइडेंटिटी, जो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के भी कह लो या फिर क्वालिटीज भी कह सकते हैं। क्वालिटीज दैट forms a person unique identity. So it signify the role which is person play up in a public में जो भी हम रोल प्ले करते हैं, that is our personality. Every individual has a unique personal and major determinants of his behavior that define his her personality. पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने मिलेंगे। वेरिएशंस आते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज, ट्रेड्स के थ्रू। ठीक है, हर इंडिविजुअल के पास डिफरेंट तरीके के ट्रेड्स होते हैं, वर्च्यूज होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, एक ही फैमिली में अगर दो बच्चे, एक फैमिली में, एक ही फैमिली के दो बच्चों को अगर हम एनालाइज करें तो उनकी पर्सनैलिटी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो डिफरेंस कहीं ना कहीं उन्होंने जो भी लर्न की हैं चीज़ें एनवायरनमेंट से, जो भी ट्रेड परचेसेस करी है एनवायरनमेंट से, उसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, फैमिली में दोनों बच्चे एक साथ रहे, लेकिन जब वो अपनी एजुकेशन के लिए बाहर गए तो वहाँ से उन्होंने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीज़ों को सीखा और उन चीज़ों को अपने बिहेवियर में शामिल कर लिया। ठीक है, तो उससे उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो गई दोनों की। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई पर्सनैलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ क्वालिटीज दैट फॉर्म अ पर्सन यूनिक आइडेंटिटी इन द एनवायरमेंट। तो जो पर्सनैलिटी की जो ट्रेड्स होती है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पर्सनैलिटी दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेजर फीचर। पर्सनैलिटी influenced by two major कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होते हैं इनहेरिटेड, और दूसरा होता है लर्न। ओके, तो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स द फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल एक्वायर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड फोर फादर्स। ठीक है, जो फीचर्स हम अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, फीचर एक्वायर फ्रॉम पेरेंट्स एंड फोर फादर,
इन अदर वर्ड्स इसको ये भी कह सकते हैं गिफ्टेड फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल पजेसेस बाय बर्थ, बर्थ से उसके अंदर जो चीजें आती हैं, ठीक है, इज कंसीडर्ड एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे क्या होते हैं? इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे एक बच्चे ने किसी फैमिली में बॉर्न जन्म लिया और स्टार्टिंग से ही उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर ऑफ पर्सन आई, रिलीजन, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द ईयर लोब्स, ये सारी चीजें। सेकंड होती है लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है? जो हम एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं। नो बडी लर्न एवरीथिंग बाय द बर्थ। बर्थ से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती है, कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है जो हमारे अंदर आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बर्थ लेने के बाद बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। हम अपनी फैमिली से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, और वो सारी चीज़ें हम लर्न करके अपने बिहेवियर में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, our school is our home, ठीक है। सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं उसका भी पूरा इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ हम अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल एक्वायर बाय, जैसे कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम द अदर्स एंड द सराउंडिंग इज नोन एज लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि परसेप्शन है, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सेंस लाइक फीलिंग, हियरिंग, वैल्यूज है, पर्सनैलिटी है, एटीट्यूड है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ एटीट्यूड है। सॉरी। ओके, नाउ सेकंड वन, ट्रेड्स। कुछ ट्रेड्स होती है पर्सनैलिटी की, ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें फर्स्ट वन है पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर द एंड्यूरिंग फीचर्स दैट डिफाइन इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी ट्रेट इज यूनिक फीचर इन एन इंडिविजुअल। साइकोलॉजिस्ट रिजॉल्व दैट देयर आर 5 मेजर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करी, जिनमें से ये 5 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कैटेगराइज करती है, ठीक है। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है एक्सट्रोवर्ट, सेकंड वन है न्यूरोटिक, थर्ड वन है ओपन, नेक्स्ट वन है एग्रीएबल, और लास्ट है कंसाइसनेस, ठीक है। तो ये सारी क्या है? कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ मेजर ट्रेड्स हैं। एक्सट्रोवर्टनेस होती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा न्यूट्रिक होते हैं, ठीक है। एक आप देखिए एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे लोग, आपकी सोसाइटी में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, एवरी टाइम ही इज कम्युनिकेटिंग एंड स्पीकिंग एनीथिंग, ठीक है। कुछ ना कुछ वो कम्युनिकेशन करते ही रहते हैं, कोई ना कोई बातचीत, उनकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मीन्स टू से कि भाई वो बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो स्पेसिफिक मैटर्स हैं उनको ही डिस्कस करते हैं, फालतू में नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो पर्सनैलिटी होती है। एक पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट होती है, दूसरी पर्सनैलिटी एक्सट्रोवर्ट होती है। इंट्रोवर्ट लिमिटेड कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक्सट्रोवर्ट कुछ ज़्यादा ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप उन्हें एवरी टाइम कम्युनिकेशन करते हुए देखिए, वो किसी ना किसी मैटर को, किसी ना किसी टॉपिक को डिस्कशन करते ही रहते हैं, ठीक है।
तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ओपननेस है कि यू आर बहुत ज़्यादा, आपका जो माइंड ब्रॉड है, ओपन है हो आप हर चीज़ को लेके उसको एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। और आप उन सब चीज़ों को दूसरों के सामने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपके पास हमेशा कुछ सुटेबल वर्ड्स होते हैं जिनको यूज करके आप इजीली उनको दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एग्रीबल। थर्ड फोर्थ जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि भी आप कितना अपना कंसेंट शो कर रहे हो दूसरों को एक पर्टिकुलर मैटर के लिए, ठीक है। और कितना आप कॉन्शियस हो अपने मैटर्स के लिए जो भी आप डिस्कशन कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लोर कर जाते हैं जो इनके बारे में हम पहले सोचते भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों के लिए कॉन्शियस हो, आपको पूरा पता है कि भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ 5 मेजर ट्रेड्स कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बताई जिनके बेसिस पे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डिफाइन किया कि भाई ये इन ट्रेड्स के बेसिस पे पर्सनैलिटी को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये 5 ट्रेड्स थी। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा वो था लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मेजर पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में हम लोकस ऑफ कंट्रोल को भी इंक्लूड करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि भी आप एनवायरनमेंट को किस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको पता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो अपनी डेस्टिनी के लिए सिचुएशंस को बाउंड कर देती है कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारे साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ, ठीक है। लेकिन दूसरी पर्सनैलिटी ऐसी होती है वो ये कहती है कि भाई हमने जो हार्ड वर्क किया था इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ, या फिर हमने हार्ड वर्क नहीं किया इसकी वजह से हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो लोकस ऑफ कंट्रोल को मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करूंगा, उसको डिटेल में समझाऊंगा। आज का टॉपिक मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। If you have any doubt, then you can again discuss. Thank you very much.